जरा सोचिए, इतने छोटे रोबोट जो हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये बात कल तक साइंस फिक्शन फिल्मों में ही अच्छी लगती थी, है ना? पर अब ये हकीकत बनने की कगार पर है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे प्रोग्रामेबल रोबोट के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सपना दशकों पुराना है। हमने फैंटास्टिक वॉयेज जैसी फिल्मों में भी देखा है, नन्ही नन्ही मशीनें जो हमारे खून में तैरकर सेल्स को ठीक कर रही हैं। ये कल्पना हमेशा से ही विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर लगती थी, पर शायद अब नहीं। तो सवाल यह है कि ये सपना आखिर हकीकत बना कैसे? इस पूरे सफर को समझने के लिए हम देखेंगे कि ये दशकों पुराना सपना असल में था क्या, फिर जानेंगे कि इस नए रोबोट ने ऐसा क्या कमाल किया है और हाँ, ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम इसके जबरदस्त भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आइए उस सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं जिसने करीब करीब आधी सदी से माइक्रो रोबोटिक्स की फील्ड को आगे बढ़ने से रोके रखा था। देखिए, हमारी दुनिया में पानी में तैरना आसान लगता है, लेकिन जब आप बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। जैसा कि रिसर्चर मार्क मिस्किन कहते हैं, अगर आप बहुत छोटे हैं तो पानी में तैरना गाढ़े तारकोल या डामर में तैरने जैसा है। चिपचिपाहट और खिंचाव इतनी बड़ी ताकतें बन जाती हैं कि छोटे छोटे पंखों या हाथों से तैरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर आप तैर नहीं सकते तो फिर आप चलेंगे कैसे? इसी एक सवाल ने 40 सालों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा, लेकिन अब पेन और मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसका हल निकाल लिया है। एक बिल्कुल नई पीढ़ी का पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोबोट। और इन रोबोट्स की खासियतें वाकई हैरान करने वाली हैं। ये नमक के एक दाने से भी छोटे हैं, फिर भी पूरी तरह से आजाद हैं। ये खुद महसूस कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और चल फिर सकते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी कंट्रोल या तार के। इस कामयाबी का अंदाजा आप लीड रिसर्चर के इस बयान से लगा सकते हैं। यह सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक तरह की क्रांति है। चलिए अब इसके पहले बड़े इनोवेशन पर आते हैं। टीम ने छोटे हाथ या पंखे जैसे पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसकी जगह उन्होंने इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स नाम की एक बहुत ही चालाक प्रणाली का इस्तेमाल किया। मिस्किन के ही शब्दों में कहे तो यह कुछ ऐसा है जैसे रोबोट एक बहती हुई नदी में है, लेकिन वो रोबोट ही उस नदी को चला रहा है ना कमाल की बात? तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले रोबोट एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये फील्ड पानी में मौजूद आयंस को अपनी तरफ खींचता है और फिर ये आयंस अपने साथ पानी को भी खींचते हैं, जिससे रोबोट आगे बढ़ने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा है ही नहीं, जो इन्हें बहुत ही ज्यादा टिकाऊ बनाता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती पर। इस रोबोट को एक ऐसा दिमाग देना जो इतनी कम पावर पर काम कर सके जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, रोबोट के पीठ पर लगे छोटे सोलर पैनल सिर्फ 75 नैनोवाट बिजली पैदा करते हैं। 1 नैनोवाट 1 वाट का 1 अरबवां हिस्सा होता है, मतलब ना के बराबर। इतनी कम ऊर्जा में एक पूरा कंप्यूटर चलाना इलेक्ट्रॉनिक्स टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसे सही से समझने के लिए जरा सोचिए कि यह रोबोट एक मॉडर्न स्मार्ट वॉच के मुकाबले 1 लाख गुना कम बिजली इस्तेमाल करता है। ये इतना बड़ा अंतर है कि टीम को कंप्यूटर बनाने के तौर तरीकों को ही नए सिरे से ईजाद करना पड़ा। अच्छा, रोबोट बनाना एक बात है, पर उससे बात करना वो एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। ये वाईफाई के लिए बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो टीम ने इसका हल निकालने के लिए प्रकृति की तरफ देखा और इसका जो समाधान मिला वो बहुत ही सरल और शानदार है। उन्होंने मधुमक्खियों के बात करने के तरीके से प्रेरणा ली, जिसे वैगल डांस कहा जाता है। तो रेडियो सिग्नल भेजने की बजाय ये रोबोट डेटा भेजने के लिए एक खास पैटर्न में थिरकता है, एक तरह का डांस करता है। माइक्रोस्कोप के नीचे इस डांस को देखकर वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि रोबोट क्या कहना चाहता है। ये वाकई में एक बहुत ही सरल और अनोखा तरीका है। और ये बातचीत दो तरफा है। साइंटिस्ट भी रोबोट पर रोशनी चमकाकर एक तरह के हाई स्पीड मोर्स कोड में उसे निर्देश भेजते हैं। और हाँ, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। रोबोट केवल एक खास लाइट पैटर्न यानी एक पास कोड मिलने पर ही नए ऑर्डर मानता है, ताकि कोई गलती ना हो सके। तो इन सब का हमारी असल दुनिया के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस तकनीक के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर ध्यान देते हैं। शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इन रोबोट्स को बनाना बहुत सस्ता है, क्योंकि इन्हें स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर टेक्निक से बनाया जाता है। इसलिए जब इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो एक रोबोट की कीमत 1 सेंट से भी कम हो सकती है।
इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें हजारों लाखों की संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है और यहीं से संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते हैं। जरा सोचिए, ये रोबोट हमारे शरीर के अंदर गश्त लगा सकते हैं, बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं या फिर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में ये पहले से ही गर्मी के सोर्स की तरफ अपना रास्ता खुद ब खुद खोज सकते हैं। और टीम यहीं रुकने वाली नहीं है, वे पहले से ही अगली चुनौतियों पर काम कर रहे हैं। शरीर में और भी गहराई तक जाने के लिए जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती, वो सोलर पावर की जगह अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है, ये माइक्रो स्केल पर रोबोटिक्स के एक बिल्कुल नए भविष्य का दरवाजा है। एक ऐसा भविष्य जहां अदृश्य मशीनें उन समस्याओं को हल कर सकती हैं जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब देखना यह है कि हम सब इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं।